हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम बात कर रहे थे नेक्स्ट वीडियो में, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा मेजोमेरिक इफेक्ट की बात किया, सारे केसेस। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हम वहां पर रोक दिए। अब दूसरी बात कर रहे थे मेजोमेरिक इफेक्ट की, जो है एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट हमारा टॉपिक है। इसमें आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जी हाँ दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे सर इंटरमीडिएट क्या होता है। इंटरमीडिएट के केसेस में अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट हमारे जो है कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन एंड नाइट्रीन, ये कुछ हमारे 5 इंटरमीडिएट्स होते हैं। वन बाय वन केसेस जितना पॉसिबल होगा हम लोग कवर करेंगे जो है इंटरमीडिएट पढ़ने की। तो अगर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं, इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो जो इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होने वाला है, जनरली मोर डीलोकलाइज्ड, जनरली मोर डीलोकलाइज्ड जो है पॉजिटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। जनरली मोर डीलोकलाइज्ड, जनरली more delocalized positive charge or odd electron species are more stable। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कैसे देखने को मिला, जिसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन, मोर डीलोकलाइजेशन, मोर स्टेबिलिटी। तो दोस्तों डीलोकलाइजेशन वर्ड मैंने पिछली बार भी यूज किया और यहां पर भी यूज कर रहा हूं। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हम देख लेते हैं। यानी कि जनरली ये कहें कि डीलोकलाइजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, पूरे रेजोनेंस इफेक्ट को, और रेजोनेंस इफेक्ट को ही डीलोकलाइज्ड इफेक्ट या ये कहा जाए रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होता है, तो वही बात है। बट यहाँ हम उसमें डीलोकलाइजेशन वर्ड की बात ना करें, वैसे भी समझ जाएंगे हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं किस टाइप के इंटरमीडिएट के लिए, जैसे कि फॉर बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर जो है बेंजाइल कार्बोकेटाइन की, फॉर बेंजोइल कार्बोकेटाइन या बेंजोइलिक कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन। जी हाँ दोस्तों, हम पहले एप्लीकेशन देखने वाले हैं बेंजाइलिक सिस्टम पे। अगर बेंजाइलिक सिस्टम जो है कार्बोकेटाइन है या कार्बो एनाइन है, ऐसे केसेस में हम जो है मेजोमेरिक इफेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम चेक करते हैं पहले कुछ जो है ऑर्डर होते हैं। कह रहे हैं स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, जो है स्टेबिलिटी ऑफ जो है कार्बोकेटाइन, किस टाइप के कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जो इफेक्ट अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ऑर्डर, उसी इफेक्ट के ऑर्डर को ध्यान रखना है। और उसको अगर कहीं पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन देखने को मिल रहा है तो हमको क्या देखना होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल बताने के लिए प्लस एम और लीस्ट स्टेबल बताने के लिए माइनस एम देखते हैं। कह रहे ये किसके लिए था, ये कार्बोकेटाइन के लिए था। कह रहे उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, तो कार्ब एनायन का इसका ऑपोजिट हो जाता है माइनस एम एंड प्लस एम। ये कुछ ऑर्डर देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ बेंजोइलिक कार्बोकेटाइन एंड कार्बो एनायन के केसेस में। चलिए इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स को देखते हुए एप्लीकेशन कर लेते हैं। चलो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाना है तो CH2 पॉजिटिव, यहां से एक ग्रुप जुड़ गया OCH3 पहला। दूसरा क्वेश्चन है आपका OCH2 पॉजिटिव एंड थर्ड
है OCH2 पॉजिटिव एंड जो है इसमें क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है CH3, यहाँ एक ग्रुप लगा देते हैं CH3 एंड चौथे की बात करते हैं CH2 पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन क्या हो जाए जो यहाँ पर लगा लेते हैं कोई एक ग्रुप और एसिड ग्रुप। ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं जैसे कि कार्बन, ये तो कार्बोकेटाइन के थे, अब ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कार्बन आयन CH2 नेगेटिव NO2 फर्स्ट और सेकेंड CH2 नेगेटिव और जो है आपको देखने को मिलेगा थर्ड की बात करें CH2 नेगेटिव और जो है CH3 एंड फोर्थ जो है CH2 नेगेटिव NH2। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने प्लस एम माइनस एम पढ़ा, प्लस एम माइनस एम इफेक्ट के केसेस में हम लोगों ने एप्लीकेशन अभी भी क्या पढ़ा, बेंजोइलिक कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन। तो एक ये पूरा बेंजोइलिक कार्बोकेटायन है, ये बेंजोइलिक कार्बन आयन है। अगर हम ये बात करें स्टेबिलिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स या अरेंज दी डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इन सबको अरेंज करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेबिलिटी के जो है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम इफेक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम इफेक्ट के। और बेंजाइलिक कार्बन आयन की बात करते हैं तो बेंजाइलिक कार्बन आयन का जो स्टेबिलिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के। जहां दोस्तों इसको याद रखने के लिए किसी एक को याद रखो, कार्बोकेटायन को पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए जरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोग देखे होंगे प्लस एम इफेक्ट के ऑर्डर में OCH3 ग्रुप आता था, वो किसका था, प्लस एम इफेक्ट सोइंग ग्रुप था, तो ये प्लस एम दिखाता है। इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो इस पे किसी भी ग्रुप का इफेक्ट नहीं लग रहा है। चलिए ये इतना सब में ये पूरा पोर्शन क्या है, बेंजाइलिक है, ये पूरा पोर्शन बेंजाइलिक है, जहां पर भी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, तो इतना पोर्शन तो सब में कॉमन है, यहां से कोई इफेक्ट हम नहीं या इसमें रिजॉल्व नहीं कर सकते। हम देखेंगे इसमें ग्रुप किस तरीके से आ रहे हैं। क्या आ रहा है यहाँ पर, प्लस एम सोइंग ग्रुप, इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इस पे भी एक ग्रुप आ गया CH3 ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप पे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अभी हम आगे एक और इफेक्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अभी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा और वो भी प्लस एच दिखाता है। तो अभी जैसे कि हम बात करें तो इसमें तो इस चीज से भी काम चल सकता था, जो है इंडक्टिव इफेक्ट से भी काम चल जाता, ठीक है ना। तो ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट शो करता है। दूसरा ग्रुप अभी हम लोगों ने पढ़ के आया है पिछले वीडियो में कि ये कैसा होता है, माइनस एम। जी हाँ, कुछ लोगों ने बोला माइनस एम सोइंग ग्रुप है। तो जरा आप अब भी जो ऑर्डर लिखा हूं कुछ टाइम पहले, जस्ट इसके पहले जो ऑर्डर लिखा है कार्बोकेटायन की, जो है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का, तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, प्लस एम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था माइनस एम के। तो जरा भी देखिए दोस्तों और इसको अरेंज कीजिए। और अभी हम लोगों ने एक और केस पढ़ा था, कार्बोकेटायन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। तो ये ऑर्डर हम लोग देख लिए, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं प्लस आई आ गया। चलें, तो सबसे पहले क्या जाएगा इसमें, फर्स्ट को हम लोगों ने सबसे पहले रखा। उसके बाद देखो पॉजिटिव वाला कहां आ रहा है, थर्ड में। थर्ड माइनस वाला क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा
या डीस्टेबलाइज? डीस्टेबलाइज, जी हाँ, माइनस वाला डीस्टेबलाइज करता है, इस पे कोई डीस्टेबल करने वाले नहीं है, तो ये तो इससे आगे आएगा। तो उसके बाद क्या है, सेकंड, और सबसे लास्ट में क्या मिल रहा है दोस्तों, फोर्थ नंबर का। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से अप्रोच करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इतना पूरा पोर्शन हमारा क्या है, कॉमन है। तो बेंजाइलिक कार्ब एनायन, बेंजाइलिक कार्ब एनायन हो गया, बेंजाइलिक कार्ब एनायन, बेंजाइलिक कार्ब एनायन। चलिए चेक करते हैं इस पे किस किस टाइप के ग्रुप आ रहे हैं, ये जरा आप बताएंगे कैसा ग्रुप है। जी हाँ, पाई स्टार माइनस एम सोइंग ग्रुप, सबसे स्ट्रॉन्ग पावर होता है इसका माइनस एम में। जी हाँ दोस्तों, ये माइनस एम हो गया, इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इस पे कौन सा ग्रुप है, पॉजिटिव आई का, और ये क्या है जी, माइनस में सॉरी पॉजिटिव एम का। अब यहां पर दो दो ग्रुप आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव पे तो दो ग्रुप आ गए, दिक्कत हो गया, कैसे रखना है, अरेंज कैसे करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करते हैं या पावर के, कौन से इफेक्ट का पावर सबसे ज्यादा होता है, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें या पावर ऑफ इफेक्ट की बात करें, पावर ऑफ इफेक्ट की, तो सबसे पहले होता है यंग इफेक्ट, फिर एच इफेक्ट, फिर आई इफेक्ट, यानी कि मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो पहले मेसोमेरिक और इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए ये कैसा हमारा है, कार्ब एनायन है, तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस, अच्छा कार्ब एनायन की अगर स्टेबिलिटी की हम बात कर लें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस एम। तो जरा माइनस एम इफेक्ट सोइन देख लो, कहां कहां, सबसे पहले इसी में ही एक ही माइनस है, तो सबसे पहले इसको रखो। उसके बाद पॉजिटिव और ये नॉर्मल, पॉजिटिव वाले तो घटाएंगे ना इसकी स्टेबिलिटी को, तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा। अब इन दोनों में बात आ गई, कौन सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कौन कम करेगा। तो भैया देख लो, सबसे ज्यादा पावर इसका होता है, यानी कि ये जो है इसको और डिस्टेबलाइज करेगा, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा प्लस वन सोइंग ग्रुप। तो इसको तो सबसे पहले लास्ट में रख दो, इसको लास्ट में कर दो। उसके बाद क्या बचा, थर्ड। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन का एप्लीकेशन हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम इस तरीके से देख रहे हैं कि जो है कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की जो है स्टेबिलिटी के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से कुछ ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख ले रहे हैं जो है सेकंड एप्लीकेशन में। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, जैसे हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को कवर कर लेंगे, एसिडिटी, बेसिसिटी और एरोमेटिसिटी को कवर करने के बाद में हम जो है सारे केसेस को कवर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को। फिर दूसरी बात करने हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा सेकंड एप्लीकेशन की बात करें, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो कह रहा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जी हाँ दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जी हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन की स्टेबिलिटी जैसी होगी उस तरीके से जो है इसके एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, पीछे केसेस में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के केसेस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां से एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है अगर हमारे सामने कुछ इस तरीके के ग्रुप देखने को मिले, जैसे कि क्वेश्चन हम कुछ देख रहे हैं, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH A एंड बी जो है बुई क्वेश्चन क्या है इस तरीके का CH3 CH2 OH। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड की बात करें अगर हम, तो जो है यहां का सेकंड क्वेश्चन है आपका C डबल बॉन्ड O OH A
एंड बी की बात करें COOH जी। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बताना हो मुझे तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस की भी हम बात करते हैं। तो अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस की बात किया जाए, या ये कभी कहूं कि आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में ये बताना हो जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, इस कंपाउंड में आप एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए सबसे आसान तरीका होता है जो एसिडिक प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन को निकालो। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एसिडिक प्रोटॉन निकालिए आप। ठीक, अब फिर देखिए कि इसमें डिलोकलाइजेशन है कि नहीं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन या ये कहें इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ रही है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने के कारण से क्या हो रहा है, ये मोर स्टेबल बन रहा है, मोर स्टेबल हो गया। और यहां पर अगर हम प्रोटॉन निकालते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, CH3 CH2 O नेगेटिव, ये लेस स्टेबल हो रहा है, तो इनमें से ज्यादा स्टेबल ये हो गया। चलिए हम दूसरी बात करते हैं। इसी तरीके से यहां से भी प्रोटॉन निकालेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां से प्रोटॉन निकालेंगे तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। यहां पर या तो ये कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में है, हेयर नेगेटिव चार्ज इन डिलोकलाइजेशन इसलिए कैसा होगा, मोर स्टेबल। और यहां पर क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है लोकलाइज नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड, तो ये कैसा होगा, लेस स्टेबल। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हम इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को भी इसी टाइप से कवर करेंगे। शायद हम जीओसी के पूरे पार्ट को कवर कर सकते हैं। यहाँ से हम फिर नेक्स्ट पार्ट, अगर नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे तो एसिडिटी भी हम कवर कर लेंगे। अगर कोई बताएगा तो एरोमेटिसिटी भी कवर कर लेंगे, बेसिसिटी भी कवर कर सकते हैं। यानी कि छोटे छोटे पार्ट कर करके हम पूरे जीओसी के साथ जहां से क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार, ये कुछ ऑर्डर्स होते हैं, और ऐसे जब ये टॉपिक या इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो इस पर हम कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। जेई के नीट के पीवाईक्यू लेके आएंगे, सारे पीवाईक्यू को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद आप सबसे।